अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर प्रोफेसर जी.एम. बाबर। आज हम पिछले सेशन को जो हमने क्लोनिंग पे ख़त्म किया था वहाँ से आगे लेकर जा रहे हैं और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। So my dear students, today's article is protection and conservation of environment. Environment जहाँ पे हम रह रहे हैं। प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन दोनों मिलते जुलते अल्फाज हैं। बाज़ दफ़ा हम इसको इंटरमिंगल भी कर देते हैं, मदगम भी कर देते हैं, गडमड भी कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो कंजर्वेशन है, इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रोटेक्शन, कि आप किसी चीज को क्वालिटी के लिहाज से प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन क्वांटिटेटिव है। फॉर एग्जांपल, आपने एक डैम पानी का बना लिया है, पानी का एक बड़ा रिजर्वर आपने बना लिया है और आपने दो चीज़ों का ख्याल रखा। एक चीज़ क्या है, आपने कहा कि इसमें इतने गैलन पानी है, वो उसकी क्वांटिटी है, वो आपने क्वांटिटी के लिहाज से महफूज किया। दूसरा, उसके जायके के लिहाज से, उसकी क्वालिटी के लिहाज से जो आपने उसको महफूज किया है, इट इज़ ए कंजर्वेशन। हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं जिनका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है, पोल्यूशन से है। और फॉर एग्जांपल, अभी मैं कुछ बातें करूँगा, हो सकता है कुछ बच्चों को वो अफसानी बातें लगें, उन्हें लगे कि सर आज क्या पढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी बस है या लॉरी है और वो बहुत जोर से हॉर्न बजा रही है और उसको चलाने वाला एक बंदर है। You will be surprised कि बंदर किस तरह से इसको चला रहा है। या एक गुलहरी है जो आपके मोहल्ले में बहुत जोर से म्यूजिक सुन रही है। या एक बिल्ली है, उसका एक चमड़ा रंगने का कारखाना है जिसे आप टैनरीज कहते हैं। तो यकीन कीजिए, इनमें से कोई भी नहीं, ये हजरत इंसान है। हजरत इंसान ही है जिसकी वजह से हर तरह की आलूदगी हमारे एनवायरनमेंट में शबो रोज दाखिल हो रही है। वी आर एडिंग tons of pollutants and effluents from the industry, from household, from our cars, from our lorries। हम ही आलूदा कर रहे हैं इस environment को। ये environment कभी भी इतना साफ नहीं रहा जितना होना चाहिए। For example, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकती है, आतिशफशान पहाड़ से निकलने वाला मटेरियल हो सकता है जो आलूदगी करे, कोई ज़लज़ला हो सकता है, कोई बड़ा तूफान हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हम खुद कर रहे हैं। हम पौधों को बेजा काट रहे हैं। हम सिर्फ एक तस्वीर बनवाने के लिए, एक सेल्फी बनवाने के लिए एक शेर को मार देते हैं और शेर को मार के उसके ऊपर गन पकड़ के तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। तो वी आर वेरी डेंजरस फॉर आवर कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। हम अपने ही माहौल को पालीद कर रहे हैं। अगर हमने इसको ना रोका तो आने वाले वक्तों में हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जेपरडाइज कर देंगे। जेपरडाइज कर देंगे मतलब इसको हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। हम एक ऐसे कैटास्ट्रॉफ की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी आफत की तरफ जा रहे हैं जिससे वापसी मुमकिन नहीं है। तो ये सारी बातें हमें बायोलॉजी बता रही है। अब हम इस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? हम ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। हम बायोफिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एलजी को यूज़ करते हैं कि वो टॉक्सिक और हैवी मेटल को अब्जॉर्ब कर ले। इसी तरीके से बायो रेमिडिएशन के अलावा हमने एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट किन जानदारों की बनाई है? जो खतरे में हैं। और जो जानदार खतरे में होते हैं, किस चीज़ के खतरे में? इस दुनिया से रुखसत हो जाने के खतरे में, उन्हें हम endangered स्पीशीज का नाम देते हैं। endangered स्पीशीज प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं।
प्लांट्स जिनकी कटाई बहुत ज्यादा की गई, डिफॉरेस्टेशन की गई, और एनिमल्स जिनका बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है, हंटिंग की जा रही है किसी भी पर्पस के लिए, वो दुनिया से मादूम हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वो दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो इनके खत्म होने से बचाने के लिए हमने से मुराद बायोलॉजिस्ट ने एक लिस्ट दी कि इन चीजों से इनके शिकार को रोका जाए, इनकी कटाई को रोका जाए। उसके लिए हम बोटानिकल गार्डन्स बनाते हैं, हम जूस बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं, और इस तरीके से एनिमल और प्लांट्स को महफूज करने का तरीका बताते हैं, और हम लॉज बनाते हैं, कवानीन बनाते हैं कि किस तरीके से हम इन पौधों और जानवरों को बचा सकें और आने वाली नस्लों के लिए उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में से एक मुल्क है, और हमारे यहाँ पूरी दुनिया का ये कानून है कि किसी भी जगह पे कम अज कम 20% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और हमारे यहाँ ये 2.5% रह गया है। इट इज़ ए डिजास्ट्रस। अब जब जंगलात नहीं हैं तो या तो बारिश नहीं होती, खुश्कसाली की तरफ चले जाते हैं, या अगर बारिशें हों तो जंगलात ना होने की वजह से सिलाब की तरफ आ जाते हैं। सो वी हैव टू मेक आवर कंट्री, आवर वर्ल्ड बेटर, और इसके लिए हम बायोलॉजिस्ट को अपनी तरफ से पूरी कोशिश और काविश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।